हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक शॉर्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए लेकर के आया हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर ज़रूर करें। अगर इस चैनल पे नए हैं और जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे बच्चों, देखिएगा, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं एम्स की वेबसाइट पर। और इस फॉर्म से रिलेटेड अभी चूंकि प्रोस्पेक्ट जारी हुआ है, तो जब प्रोस्पेक्ट जारी हुआ तो एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट उन्होंने फाइनलाइज कर दी है कि किस डेट के बीच का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए बच्चों के पास, और जिनके पास नहीं बना हुआ है तो उन्हें कब तक बना लेना है। दूसरा, मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसिल या बोनाफाइड या रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसकी जरूरत है या नहीं है ये भी बताऊंगा आपको। और अदर जरूरी डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्म फिलिंग के लिए चाहिए वो कौन से हैं, या जस्ट फॉर्म के बाद या एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद चाहिए, उस पर भी बात करूंगा। और कौन सी ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें भी है जो आप गलती कर रहे हो, कुछ ऐसी है जो वास्तव में फॉर्म में कुछ ऐसी चीजें चाहिए नहीं, लेकिन कई बार बच्चा कंप्यूटर सेंटर जाता है, कंप्यूटर वाले कहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र लाया, मूल निवास लाया, नहीं लाया तो लेके आ, जबकि कुछ चीजों की जरूरत है ही नहीं फॉर्म में। लेकिन कंप्यूटर वाले भाई कई बार क्या है कि वो सोचते होंगे कि ज्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो वो ज्यादा डॉक्यूमेंट आपसे मांग लेते हैं और आप डर के मारे, आपको लगता है यार मेरे तो डॉक्यूमेंट ही बने हुए नहीं है ना। तो मैं करेक्ट जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। फिर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया है वो भरवा देना, और जिन्होंने फॉर्म भरवा दिया है उनके लिए भी यह जानकारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉर्म की डेट सभी को पता ही है। एम्स का फॉर्म 3 स्टेप में भरा जाता है, वैसे स्टेप 2 है और कहीं ना कहीं 3 चरण है इसके मेरे दोस्तों। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा बेटा, जो 8 अप्रैल से शुरू हुआ था और 7 मई तक चलेगा। 7 मई से पहले पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के 3 से 4 दिन बाद आरयूसी कोड जनरेट होता है और उस कोड की मदद से फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना। तो पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आरयूसी कोड जनरेट होगा और आरयूसी कोड की मदद से फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। बिल्कुल जी, आरयूसी कोड और फाइनल रजिस्ट्रेशन एक ही दिन हो जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो आरयूसी कोड जनरेट करने की और फाइनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 15 मई। ओके। अब देखिएगा बच्चों, और फाइनल रजिस्ट्रेशन के समय ही फॉर्म की फीस लगती है आपकी। बेसिक रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है बच्चों, बेसिक रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। ओके। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं और सबसे पहले ये बता देता हूं कि जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो और एक साइन और थंब प्रिंट, ये 3 डॉक्यूमेंट है जो अपलोड होते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट क्या होते हैं बेटा, अपलोड होते हैं। और एक आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ का नंबर चाहिए होता है, ठीक है, चाहे वो आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या 12th का एडमिट कार्ड हो, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ओके। अब आरयूसी कोड जनरेट होने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। नॉट डॉक्यूमेंट अपलोड, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। आरयूसी कोड जनरेट करने के लिए कोई भी किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। अब है फाइनल रजिस्ट्रेशन, आरयूसी कोड की मदद से ही फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन में नॉट डॉक्यूमेंट अपलोड, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है, समझ में आई बात। लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन में बेटा डिटेल भरी जाएगी, किसकी डिटेल भरी जाएगी, 12th की। तो आपके पास में अगर 12th का रिजल्ट आया हुआ है तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th का रिजल्ट नहीं आया है आपका तो बस आपके पास 12th का रोल नंबर होना चाहिए। और एड्रेस भरा जाएगा, एड्रेस तो सबको याद होता ही है, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए भी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आरयूसी के लिए भी। लेकिन हाँ, जब बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा तो इन 3 चीजों की जरूरत तो पड़ेगी। ओके, बिल्कुल। अब बारी आती है तो फिर डॉक्यूमेंट चाहिए कब भाई, फिर डॉक्यूमेंट कब चाहिए, तो उसकी भी बात करते हैं। डॉक्यूमेंट कब अपलोड होते हैं, आफ्टर एग्जाम, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। जैसे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कब है बेटा,
1 जून को है, 1 जून 2025 को है, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ी बहुत डेट चेंज भी हो जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल डेट तो 1 जून ही है। तो बेटा अगर 1 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा ना वो एग्जाम के 5 डेज के बाद या 10 डेज के बाद होता है। तो लगभग 5 जून से 10 जून के बीच में डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं एम्स के पोर्टल पे, ध्यान रखना, है ना, रिजल्ट आते ही। ओके, जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उसके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ जो पैरामेडिकल के बच्चे हैं, पैरामेडिकल का एग्जाम थोड़ा लेट है, तो पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो 28 जून को है। तो पैरामेडिकल वालों का जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो लगभग 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच होगा। ये अनुमानित डेट बता रहा हूं, इसमें 1-2 दिन अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल जी। अब कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास होने चाहिए? विशेष रूप से सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये डॉक्यूमेंट है। इस बार ओबीसी डॉक्यूमेंट की डेट में एम्स ने बदलाव किया है। पहले क्या होता था, जो ओबीसी के बच्चे होते थे उनको फॉर्म की जो लास्ट डेट होती थी ना उससे 1 साल पुराना सर्टिफिकेट भी वैलिड कर दिया जाता था। इस बार चीजें बदल गई है बेटा, तो इसलिए इस बार अगर किसी बच्चे ने बना लिया है पिछले साल के अकॉर्डिंग तो अब उस बच्चे को दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एम्स ने वैसे गलत किया है, ठीक है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इंडिया में कहीं नहीं होता ऐसा, है ना। सभी जगह ओबीसी सर्टिफिकेट को कम से कम 1 साल तक तो वैलिड किया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों एम्स ने ऐसा किया, समझ नहीं आ रहा, है ना। तो बेटा एम्स ने क्या किया है कि जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, अब मैं जब ओबीसी बोल रहा हूं तो ओबीसी में बेटा ईबीसी, एमबीसी, बीसी फर्स्ट, बीसी सेकंड या कुछ माइनॉरिटीज भी होते हैं जो ओबीसी में आते हैं, तो ये सारे ओबीसी में ही आते हैं, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी अपना जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। ध्यान रखना, जब जाति प्रमाण पत्र अप्लाई होता है ना ऑनलाइन बेटा, ब्लॉक और तहसील स्तर पे, तो वहां पूछा जाता है कि आप स्टेट का बनाना चाहते हो कि सेंट्रल का। मैं तो कहता हूं दोनों ही बनवा लेना, स्टेट वाला आपके राज्य के काउंसलिंग में काम आ जाएगा, सेंट्रल वाला एम्स की काउंसलिंग में काम आ जाएगा, बट सेंट्रल तो फाइनली बनाना ही है। ओके, अब ये इस डेट के बीच का होना चाहिए, देखो 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025, है ना। ध्यान से सुन लेना फिर से, इन्होंने डेट क्या रखी है बेटा, 1 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर आपने अभी भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दो बेटा, क्योंकि बनने में 10 दिन लग जाते हैं, सर्टिफिकेट बनने में भी 10 दिन लगते हैं। तो इसलिए अभी 1-2 दिन में, सप्ताह भर में, 10 दिन में, 15 दिन में अप्लाई कर देना, मई के फर्स्ट वीक तक अप्लाई कर देना बेटा, लेट मत करना। 5 से 7 दिन में बन जाता है ना, ज्यादा खर्चा नहीं आता है इसका बेटा। अब हमारी मजबूरी है, अप्लाई तो करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है कि नहीं। तो किसी बच्चे ने अगर अभी महीने भर पहले ही अगर बनाया है, जैसे मार्च में या फरवरी में या जनवरी में, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये डेट देख लो ना, आप अपने सर्टिफिकेट पे डेट देख लेना, 1 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 के बीच की डेट होनी चाहिए, क्लियर कट बात है। ईडब्ल्यूएस में तो हमेशा यही होता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी वालों को 1 साल का टाइम मिलता था, 1 साल पुराना भी चल जाता था, पर इस बार इन्होंने पता नहीं क्यों अलाउ नहीं किया है। इसलिए मेरा निवेदन है, जो एम्स ने कहा वही फाइनल है, तो आप जो है जरूर 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 नया ओबीसी बना लेना। अब बात है एससी एसटी के बच्चों की। एससी एसटी के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र जो होता है ना बेटा, वो स्टेट का और सेंट्रल का अलग अलग नहीं बनता, पूरे भारतवर्ष का एक ही बनता है, वही स्टेट का माना जाता है और वही सेंट्रल का होता है। तो स्टेट और सेंट्रल का एक जैसा ही होता है, अलग नहीं होता, ठीक है ना। हाँ जी। अब दूसरी बात है एससी और एसटी के बच्चों का कितना पुराना होना चाहिए भाई जाति प्रमाण पत्र,
तो बेटा कोई भी बच्चा अगर SC ST का है तो उसका जाति प्रमाण पत्र अगर पहले का बना हुआ है, ओल्ड सर्टिफिकेट बना है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। चाहे वो 1 साल पुराना हो, चाहे वो 10 साल पुराना हो, चलेगा, है ना। कितना भी पुराना चलेगा, 1 वर्ष पुराना भी चलेगा, 10 वर्ष पुराना भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि SC ST का जाति प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है और वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो पुराना सर्टिफिकेट है तो एक्सेप्टेड, अगर पुराना नहीं है तो नया बनाए, पुराना नहीं है तो नया बना लो। तो कब तक बनाना है आपको भी? 15 मई तक, 15 मई तक, 15 मई तक आप लोगों को बना लेना है। जो फॉरम की लास्ट डेट है ना, उससे पहले पहले बनाना पड़ेगा भाई। ओके डन। अब बात आ गई कि यदि कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना तो भाई, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट हम बना ही नहीं पाए, हमने फॉरम में सर मान लो OBC कैटेगरी कर दी, या फॉरम में आपने EWS पे टिक कर दिया, या SC पे टिक किया, या ST पे टिक किया, और सर्टिफिकेट बने ही नहीं, 15 मई तक मान लो बना ही नहीं, है ना, 15 मई तक नहीं बना, तो क्या होगा? तो क्या फॉरम रिजेक्ट होगा क्या सर? क्या फॉरम रिजेक्ट होगा? तो इसका आंसर है फॉरम रिजेक्ट नहीं होगा, तो खुश हो सकते हो। दूसरी बात है, तो सर क्या काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा क्या? काउंसलिंग में भी मौका मिलेगा। तो सर क्यों मांग रहे हैं सर्टिफिकेट? सुनो, अगर आपने मान लो फॉरम OBC से भरा और आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, तो जब काउंसलिंग होगी उस समय जनरल कैटेगरी से आपकी काउंसलिंग होगी। आपकी काउंसलिंग कौन सी कैटेगरी से होगी? जनरल, UR से, UR कैटेगरी से आपकी काउंसलिंग होगी। और जनरल की मेरिट थोड़ी ऊपर रहती है, आपको पता ही है कि नहीं। तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा अगर सर्टिफिकेट नहीं बना पाए तो। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब कुछ बच्चों ने फॉर्म भरते समय जब बेसिक रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो वहां सर्टिफिकेट का नंबर मांगते हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट का नंबर मांगते हैं वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब है उसमें भरना जरूरी नहीं है। फिर भी कुछ बच्चों ने सर्टिफिकेट का पुराने वाले का नंबर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, डाल दिया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और किसी ने यहाँ पे कुछ नहीं डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। और किसी का सर्टिफिकेट अगर नहीं भी बन पाया तो भी जनरल कोटे से काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन प्रयास करना है बनाने का, बनाओगे तो बहुत फायदा होगा भाई। आप जिस कैटेगरी के हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर बनाना, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। हाँ जी। अब है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास की कहीं जरूरत नहीं है एम्स के अंदर। मूल निवास की वहां जरूरत होती है जो राज्य स्तर के एग्जाम होते हैं ना, वहां मूल निवास चाहिए होता है। जैसे यूपी नर्सिंग का, यूपी सीनेट का एग्जाम होता है उसमें, राजस्थान में RUHS का होता है उसमें, बिहार में BCCE का होता है उसमें। तो जो राज्यवार BSc नर्सिंग के एग्जाम होते हैं, पैरामेडिकल के होते हैं, उनमें चाहिए होता है। ये तो इंडिया लेवल का है, तो इसमें मूल निवास की जरूरत तो है नहीं। जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, चाहिएगा भाई। आगे स्कॉलरशिप में जगह जगह चाहिएगा, और राज्य स्तर के एग्जाम में भी चाहिएगा, तो बनवा लेना। और कई बार कुछ एम्स जो है वो मांग भी लेते हैं, कुछ एम्स मांग भी लेते हैं, तो इसलिए बच्चों बनवाने में ही फायदा है। देखो, मूल निवास केवल एक बार ही बनता है, वन टाइम बनता है। तो इसका मतलब पुराना है तो भी चलेगा, ओल्ड भी चल जाएगा, ओल्ड नहीं तो नया बना लो। तो क्या 15 मई तक बनाएं क्या? नहीं, ये आप बच्चों भले ही 15 जुलाई तक बनवा लो, लेकिन बनवा लो। 15 जुलाई तक भी बनाओगे तो भी चलेगा, 15 जुलाई से पहले या 10 जुलाई से पहले ही बना लो, क्योंकि 10 जुलाई तक बहुत सारे राज्यों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। तो ये बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूं भाई, जब आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ मूल निवास भी तो अप्लाई कर दो ना। अरे जब आप कास्ट सर्टिफिकेट जब अप्लाई करते हो तो उसी के साथ अप्लाई कर दो मूल निवास भी। अलग अलग करोगे, दो दो बार परेशानी होगी। है कि नहीं है? बिल्कुल। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब एक RUC के बारे में बच्चों के डाउट है क्या? सर हमने बेसिक रजिस्ट्रेशन तो करा दिया है ना, तो अब RUC जनरेट करना है। एक बेसिक रजिस्ट्रेशन से एक ही RUC जनरेट होगा, या अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो वो BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए 2 जनरेट करा सकती है क्या? हाँ करवा सकती है। बॉयज है तो
वो तो पैरामेडिकल के लिए एक ही जनरेट करवाएगा, तो एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन से 2 आरयूसी भी जनरेट हो सकते हैं अगर आप 2 कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो, है ना। एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक ही आरयूसी जनरेट करना है ना। और अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो लड़कियां ही 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए। लड़के तो एक के लिए ही जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो इतनी बात क्लियर है। अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है जिसने पिछले साल बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, उसी बेसिक रजिस्ट्रेशन से आरयूसी जनरेट करवाता है, तो उसे नया जनरेट कराना पड़ेगा कि पिछले साल वाला काम आ जाएगा। तो अगर किसी बच्चे ने पिछले साल बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, इस बार नया नहीं करवाया है रजिस्ट्रेशन, तो उसका पिछले साल का आरयूसी काम नहीं आएगा। आरयूसी तो नया ही जनरेट कराना पड़ेगा, भले ही आपका पुराने वाला बेसिक रजिस्ट्रेशन है, भले ही आपका नए वाला रजिस्ट्रेशन है, आरयूसी तो सभी को नया ही जनरेट करना पड़ेगा। ओके, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ जी, और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसके पास भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एम्स की वेबसाइट पर आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं बेटा, तो टाइम पर अपने फॉर्म जरूर भरवा लेना, ठीक है ना। और जब बेसिक रजिस्ट्रेशन कराते हो तो फोटो वगैरह सही ढंग से अपलोड करना। ये आपके फॉर्म की फीस लग रही है। जनरल ओबीसी की 2000 है और SC ST EWS की 1600 है। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों की कोई भी फीस नहीं लग रही। फोटो कुछ इस तरह का होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, फेस स्पष्ट होना चाहिए, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 100 KB के बीच की साइज होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। और साइन व्हाइट पेज पे ब्लैक पेन से करना है, और ये भी व्हाइट बैकग्राउंड में साइन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। स्पष्ट होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर में भी नहीं होना चाहिए। थंब इंप्रेशन भी ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए, और ये भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। अब अगर बच्चों आप एम्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो विजय एजुकेशन ऐप में वन शॉट क्लास के माध्यम से पूरे सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है A to Z, ठीक है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बच्चों आज और अभी, है ना, आप आज और अभी विजय एजुकेशन का ये बैच जो है ज्वाइन कर लो, जिसमें लाइव क्लासेस चल रही है मेरे दोस्तों। दोनों माध्यम के अंदर वन शॉट क्लासें, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी साथ में मिल रही है, DPP, PYQ, डाउट सेशन, फ्री टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सारी चीजें एकदम यूनिक वे में आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो फटाक से विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो और बेटा इस विजेता क्रैश कोर्स को तुरंत आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। विजेता क्रैश कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है बेटा, लेकिन आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ये विजेता के नाम से अलग से टेस्ट सीरीज भी आपको 199 में मिल रही है। विजेता क्रैश कोर्स की फीस बच्चों अब कम कर दी गई है, केवल 590, जो ऐप का चार्ज है हम वही ले रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जी। कोई बच्चा बुक ऑर्डर करना चाहता है तो भी एम्स के लिए बुक अवेलेबल है विजय एजुकेशन ऐप में, दोनों ही लैंग्वेज में, जिसमें MCQ है चैप्टर वाइज। आप प्रैक्टिस के लिए बुक भी मंगवा सकते हो, ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हो, है ना, बिल्कुल। ऑनलाइन कोर्स बाय करने के लिए और कोर्स बाय करने के बाद भी किसी तरह की जानकारी लेने के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है 9649721229। फिर से देखिए 9649721229। ओके बच्चों, बिल्कुल जी। और ये है बुक्स के हेल्पलाइन 9828111229। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे आप जब बुक ऑर्डर करोगे ना ऐप में जाके, तो आपको कॉल करने की तो जरूरत ही नहीं होगी। ऑर्डर करते ही तीसरे चौथे दिन बुक आपके घर तक आ जाएगी। और जैसे ही कोर्स बाय करोगे ऐप में जाकर के, तो कोर्स बाय करते ही ऐप के अंदर चैट बॉक्स में पूरा शेड्यूल है। फिर भी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे नंबरों से पेमेंट भिजवाते हैं, तो फिर इन नंबरों पे फोन पे गूगल पे करवा के और आप अपना बैच एक्टिवेट करवा सकते हो। विजय टीम को नंबर दे दीजिए जिस पर भी बैच एक्टिवेट करवाना है। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, ऐप में मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना है। फिर BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल पे क्लिक करोगे, कोर्स की लिस्ट मिलेगी, लिस्ट में विजेता क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे, फिर बाय नाउ पे क्लिक करोगे, फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अच्छी तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी करो बच्चों। BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और GK 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, नेगेटिव मार्किंग भी है। और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मैथ वाले बच्चे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से क्वेश्चन आएंगे। तो पैरामेडिकल में 90, जबकि BSc नर्सिंग में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल। जबरदस्त तैयारी करिए, शानदार तैयारी करिए। और एम्स में एडमिशन हो गया तो 4 साल की स्टडी बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं लगेगा,
कॉलेज की फीस फ्री, हॉस्टल की फीस फ्री, बुक्स फैसिलिटीज फ्री है, टॉप फैकल्टी पढ़ाएगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद और वंदे मातरम।